नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस भयानक और खौफनाक कहानी में आप सभी का। ये कहानी दो प्यार करने वालों की। वो दोनों एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते थे, बेइंतहा मोहब्बत करते थे। आर्यन लड़के का नाम है, लड़की का नाम रश्मि। आर्यन रश्मि के लिए अपनी जान कर दे सकता है, लेकिन इन दोनों का एक शौक ही इन्हें घटना का शिकार बना देता है। दोनों का शौक था पुरानी चीज़ों का। पुरानी चीज़ें अक्सर इन्हें पसंद आती थी और आकर्षित लगती थी। इत्तेफाक से आज रश्मि का जन्मदिन था। रश्मि के जन्मदिन पर आर्यन रश्मि को गिफ्ट देना चाहता था। इसी सिलसिले में दोनों तैयार होते हैं और दुकान की तरफ रवाना हो जाते हैं। दुकान पर जाने के बाद में पूरी दुकान खंगालने के बाद में उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। रश्मि थक कर, परेशान होकर, बोर होने के बाद में आर्यन से कहती है, मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया। जैसे ही रश्मि चलने की तैयारी करती है, अचानक रश्मि की नज़र एक ताबीज पर पड़ती है जो दुकान में रखा हुआ था। ताबीज का रंग लाल कलर का था, हल्का सा लाल, हल्का सा। पता नहीं क्यों रश्मि ने जब उस ताबीज को देखा तो इतना आकर्षित हुई उस ताबीज की तरफ कि दुनिया में इससे अच्छी चीज़ कोई है ही नहीं, और दिखने में भी वह बहुत ही पुराना और रहस्यमयी लग रहा था। तभी रश्मि ने आर्यन का हाथ पकड़ा और इशारे से ताबीज की तरफ इशारा करते हुए आर्यन को बताया। आर्यन ने कहा, क्या हुआ रश्मि, तुम्हें पसंद है वो? रश्मि ने हाँ में सिर हिलाया और आर्यन ने ताबीज उठा लिया। ताबीज उठा के जैसे ही वो शॉपकीपर के पास, दुकानदार के पास गया, हंसता हुआ दुकानदार अचानक मुरझाए चेहरे के साथ और सदमे में बोला, ये ताबीज तुम्हें कहाँ से मिला? आर्यन ने कहा, पनवाड़ी के दुकान से तुम्हें लाऊंगा नहीं, तुम्हारी दुकान में ही मिला है। तंग कसते हुए दुकानदार ने आर्यन को कहा, सर ये ताबीज आप रहने दीजिए, इसकी जगह आप और बहुत सारी चीज़ें हैं वो ले सकते हैं। तभी आर्यन ने गुस्से के साथ व्यंग करते हुए कहा, क्यों, जब हमें चीज़ें पसंद है और आज मेरी डार्लिंग रश्मि का जन्मदिन है तो इसे अगर ये तोहफा पसंद आया है तो गिफ्ट में मैं इसे ही दूंगा। काफ़ी देर तक बहसबाजी होने के बाद फाइनली दुकानदार को हाँ करनी पड़ी और आर्यन ने ताबीज़ ले लिया। लेकिन दुकानदार ने बड़े ही सरल स्वभाव से कहा कि मैं इस ताबीज़ के पैसे वापस करूंगा। असमंजस के साथ आर्यन ने गुस्सा करते हुए कहा, क्यों, ऐसा किस लिए? तो दुकानदार ने बड़ी सरल तरीके से कहा, सर आप हमारे डेली कस्टमर हैं, कोई बात नहीं, ये आप हमारी तरफ से मैडम के लिए तोहफा समझ सकते हो। दोनों अपने घर की तरफ रवाना हुए ही थे कि रास्ते में उन्हें एक चीज़ याद आई कि आज सेलिब्रेशन करना है, तो रास्ते से उन्होंने चिकन ले लिया 1 किलो और चिकन को ले जाके फ्रिज में रख दिया और रश्मि को ड्रॉप कर दिया उसके घर पे। और आर्यन जो था अपने घर चला गया और बोला, मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ, छोटा सा काम है। रश्मि जैसे ही बाथरूम में शावर लेने गई, जैसे ही रश्मि शावर लेने लगी, शावर लेते लेते अचानक जो पानी के नीचे जैसे क्रिएचर हो कोई, ऐसी महसूस हुई। तो रश्मि ने डंडा उठाया, वो वाला डंडा नहीं भाई साहब, मारने के लिए। अब जाके रश्मि ने देखा कि यहाँ पे कुछ है, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं था। अचानक रश्मि को ये महसूस हुआ कि उसके आसपास कुछ है। जैसे ही उसने देखा कि मेरे आसपास कुछ है और डंडा लेके बाहर की साइड गई, तो कोने में रश्मि को सिर्फ एक आंख दिखाई दी, सिर्फ एक आंख, मानो वो आंख सिर्फ और सिर्फ रश्मि को घूर के देख रही हो। रश्मि वहां से भाग के अंदर गई कमरे में और कांपते हुए शरीर के साथ में आर्यन को फ़ोन किया कि मुझे कुछ दिखाई दिया। आर्यन ने कहा, नहीं यार तुम्हारा वहम वहम होगा, कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद मेरे से ने सोचा क्या ही होगा यार, मेरा वहम होगा, वो आँख की वजह से कोई पेपर वेपर होगा, मेरे को आँख दिखाई दिया होगा।
रश्मि बड़ी शांत तरीके से आराम से बैठ जाती है और शावर लेने के बाद में कपड़े वगैरह पहन के नहा लेती है, नहा के और सो जाती है। सोने के बाद रश्मि को सपना आता है। रश्मि मानो किसी घने जंगल के अंदर चली गई और वहां पे सिर्फ उसको बड़ी अजीब अजीब सी आवाजें आ रही है, जैसे कोई उसके कान में कुछ कहना चाहता हो, बुदबुदा रहा हो। तो जैसे ही रश्मि को ये आवाजें सुनाई देती है, रश्मि पूरी जोर से चिल्लाती है, हेल्प मी, बचाओ मुझे। और जैसे ही वो दूसरी साइड फेस करते ही एक बड़ा काला साया उसको दिखाई देता है। और वो काला साया कोई उसकी बॉडी स्ट्रक्चर नहीं था, ओनली साया, लेकिन उसकी सिर्फ 2 आंखें उसको बिल्कुल क्लियरली दिखाई दी। जैसे उसने उसकी आंखों में, जैसे मानो वो आंखें रुक गई हों, आंखों में देखा मानो वो आंखें रुक गई हों, और उन आंखों वाली उस साये ने रश्मि को दोनों हाथों से पकड़ के ऐसे उठा लिया। रश्मि कह रही है, छोड़ो मुझे। इतनी ही देर में रश्मि की आंखें खुलती हैं और वो अपने आप को बिस्तर पे पाती है और उसका बॉयफ्रेंड आर्यन उसको दोनों हाथों से पकड़े हुए है। तभी कहती है, क्या हुआ? अरे रश्मि, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे रश्मि, तुमने ही तो मुझे बुलाया था फ़ोन करके। और दूसरी चीज़, तुम नींद में क्या सोच रही थी? वो सब मेरा वहम था। रश्मि को लंबी सांस के साथ सोचते, चलो वो सपना था। वो सारी चीज़ें छोड़ देती हैं और फिर वो प्लान करते हैं कि आज तुम्हारा बर्थडे है, तो मैं जो गिफ्ट तेरे लिए लेके आया था वो मैं अपने हाथ से आपके गले में पहनाऊंगा। तो जैसे ही वो उसको पहनाने लगता है, तो अचानक से जैसे ही वो उसके गर्दन के पास ताबीज जाता है, ताबीज जैसे ही गर्दन के पास जाता है तो उसको आवाज़ें सुनाई देती हैं, अजीब सी। लेकिन वो सोचती है मेरा वहम होगा, आज का तो दिन ही खराब है। ये सोच के उसको ताबीज़ पहना देता है। उसको ताबीज़ पहनाने के बाद में वो आराम से खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं और सो जाते हैं। रात के 2:30 बजे आर्यन की आंखें खुलती हैं। आर्यन की जैसे ही आंखें खुली, उसने देखा जो चेयर थी, कुर्सी थी, वो आवाज़ कर रही है गंदी सी। उसके ऊपर एक छोटा पंखा रखा हुआ है। उसकी आवाज़ें चेंज होकर बड़ी डरावनी आवाज़ों में तब्दील हो गई थी। वो आवाज़ें आर्यन दबा के ऐसे हाथ मारता है। जैसे ही हाथ मारता है, पंखा भी बंद हो जाता है, चेयर की आवाज़ भी बंद हो जाती है। सोचता है, यार बड़ा गंदा पंखा है यार, कैसा पंखा लगा रखा है, पंखा ही बंद हो गया हाथ मारते। तो जैसे ही वो मुड़ के देखता है, रश्मि को पता है यार कैसा पंखा लगवा रखा है। जैसे वो साइड देखता है, रश्मि वहाँ से गायब। अचानक उसकी कानों में एक आवाज आती है, जैसे कोई कुछ खा रहा हो, जैसे खाते ना कोई रस भरी चीज कोई खा रहा हो। साफ साफ आर्यन को सुनाई दे। आर्यन अपने नंगे पैरों से खड़ा हुआ बेड से सो गया, चलने लगा। जैसे ही उसने रसोई की तरफ देखा, इतना खौफनाक मंजर उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। रश्मि ऐसे करके बैठी है, ऐसे और ऐसे जो चिकन लेके आया था उस कच्चे मांस को ऐसे खा रही है। अब उसकी सांस ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे। वो जैसे ही उसके पास गया, उसने देखा वो मानो कई सालों से भूखी थी, ऐसे उस मांस को खा रही है। उसका मुंह पूरा खराब हो रखा था। लेकिन उसने एक चीज और नोटिस की, जो ताबीज उन्होंने पहनाया था उस टाइम उसमें नॉर्मल था बिल्कुल वो ताबीज, लेकिन जब वो उसके गले में था उसमें लाइटिंग जल रही थी अलग से। ऐसे ही उसने उसके ताबीज को देखा, उसके माइंड में सिर्फ एक बात गई कि जब ये ताबीज हम खरीद रहे थे उस शॉपकीपर से, तो उसके रिएक्शंस भी कुछ अलग थे। उसने बार बार मना किया था हमें इस ताबीज को लेने के लिए, लेकिन फिर भी हमने जबरदस्ती ताबीज को लिया। और अब क्या हो गया, जब मैंने इसको पहनाया तब ये नॉर्मल था बिल्कुल, और अब इसके अंदर से रोशनी निकल रही है। तो उसने सोचा चाहे मेरा कुछ भी हो, मेरे को इस ताबीज को उसके गले से निकालना है। बड़ी हिम्मत जुटाते हुए उसने उस ताबीज को जैसे ही हाथ आगे करके निकालने की कोशिश करी, यहाँ से उसका हाथ रश्मि और पकड़ के ऐसे यहाँ से, ऐसे वो मांस को खा रही थी, हाथ को उसने बड़ी
मुश्किल से अपना हाथ छुड़वाया और झटके से अपना हाथ पीछे किया। पीछे करते ही उसके हाथ से खून टपक रहा था। रश्मि मानो पागलों की तरह मांस खाई जा रही थी। और कुछ समय के बाद बेचारा वहीं खड़ा रहा। कुछ समय के बाद रोशनी बदहोश होकर वहीं पे गिर गई और उसने उसको बिस्तर पे लिटाया, बड़े आराम से लिटा के, और उसके पापा को फोन किया। उसके पापा को फोन किया और उसको सारी बातें तसल्ली से, बिल्कुल सारी चीज़ें डिटेल में सारी चीज़ें से। रश्मि और पापा को किसी चीज़ों पे भरोसा नहीं हुआ। भरोसा ना होने के बाद उन्होंने सोचा कि इस ताबीज़ को ही कुछ करते हैं। तो ताबीज़ काफ़ी टाइम ताबीज़ को काट के बाहर फेंका गया, लेकिन जैसे वो ताबीज़ को काट के बाहर फेंकते, उसी टाइम वो अंदर आता ताबीज़ को बाहर फेंक के, तो अंदर उसकी बीवी स्माइल के साथ बैठी मिलती और ताबीज़ में उसने चलाने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी उसकी बेबी अंदर ऐसी के साथ बैठी मिलती ऐसे। अब वो बेचारा थक गया, परेशान हो गया, तो उसने सोचा मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। तो वो फाइनली पहुंचा उस दुकानदार के पास जहाँ से उसने ताबीज़ खरीदा था, और जहाँ के उसको बोला कि आपको जब इस ताबीज़ के बारे में सब कुछ पता था तो हमारे पल्ले क्यों बांधा? अब ये बात सुनकर शॉपकीपर बड़ा परेशान हुआ। उसने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी और बोला, सर आपकी जिद पे मैं मना नहीं कर पाया, लेकिन मेरे को उस ताबीज़ के बारे में सब कुछ पता था। एक शापित ताबीज़ था जो आप गलती से लेके गए, और आप अब इसको काटो, फेंको, जलाओ, लेकिन ये आपके गले में वापस आ। जब तक इसको कोई अपनी इच्छा से ना मांगेगा, तब तक ये ताबीज़ आपका ही रहेगा। तो उसने हाथ जोड़ के आर्यन ने बोला, सर कोई तो उपाय होगा जिससे मेरी गर्लफ्रेंड को मैं बचा सकूं। शॉपकीपर ने कहा, हाँ एक उपाय मेरे पास है, ये पकड़ो। ये इस ताबीज़ के साथ ऑक्शन में जब ये लाया गया था ये ताबीज़, तो इस ऑक्शन के साथ में 2 पर्ची आई थी, उस पर्चियों पे सब कुछ लिखा हुआ है। ये ताबीज़ पश्चिम बंगाल में एक लड़की का था जिसको बड़ी ही निर्दयी तरीके से काट के मार दिया गया था, और जब उसका गला काटा गया तो ये जो ताबीज़ था ये खून से सन गया था, और सबसे करीबी था ये उनके दिल का ये ताबीज़। इसीलिए शायद उसकी आत्मा इस ताबीज़ के अंदर है, और आज भी वो आपसे कुछ कहना चाहती है। लेकिन इसका एक ही सॉल्यूशन है। हमारे यहाँ से कुछ दूर एक गांव में बाबा रहते हैं। तो बाबा पूजा पाठ करके ही पूजा पाठ की विधि से ही इसको दूर कर सकते हैं। तो उसने बोला कि उस बाबा से मेरी मीटिंग कराओ कैसे भी, और इसका निवारण निकालो। तो शॉपकीपर ने बड़ी मुश्किल से जुगाड़ लगा के उस बाबा को बुलाया, लेकिन बाबा जैसे ही कदम रखने वाले थे घर के अंदर, बाबा को बहुत बुरी शक्तियों का अनुभव हुआ और बोला, इस घर के अंदर कोई बहुत बड़ा साया है, ये मुझे पहले ही महसूस हो रहा है। तो बाबा ने अपने ओम का एक निकाला, वो ओम पूरा काला हो चुका था, और जैसे ही वो अंदर गया, अंदर जाते ही अंदर घुसने से जस्ट पहले बाहर वाले कमरे में उसके पापा ऐसे करके बैठे हैं। बोले, अंकल आप बाहर क्यों बैठे हो? उन्होंने बोला कि भाई अंदर बहुत लोचा है। नहीं अंकल बताओ बात क्या है। तो उसने बताया तो उसकी रूह कांप गई आर्यन की। क्या बताया? कि मैं और तुम्हारी आंटी दोनों दूसरे कमरे में थे, और रश्मि को मेडिकल से डिस्चार्ज करा के हम लेके आए थे, और आंटी तुम्हारी सब्जियां काट रही थी, और चाकू गलती से आंटी की उंगली में लग गया और खून की एक बूंद नीचे गिरी थी। पहली आवाज़ रश्मि के गेट पे थप ऐसे करके आई, और दूसरी आवाज़ हमारे गेट पे, और अंदर से आवाज़ आई, मम्मी मेरे को पानी चाहिए। जैसे ही मैं आंटी तुम्हारी बाहर जाने लगी पानी देने के लिए, तो मैंने उसे रोका कि जिस लड़की की उठने तक की हिम्मत नहीं थी वो पानी लेने थोड़ी आएगी। दोबारा उसकी आवाज़ आई, मम्मी जल्दी मेरे को पानी दो, जल्दी खोलो। तो मैं समझ गया लोचा है कुछ। तो हुआ क्या कि उस खून के कतरे के लिए आई थी। हम कुछ देर वहाँ रुके, और फाइनली वहाँ से वापस जाने की आवाज़ रश्मि की। 10-15 मिनट बाद
हमें बाहर निकलने की हिम्मत हुई, क्योंकि निकलना तो था ही बाहर। मैंने बोला तुम्हारी गलती को, कि तुम्हें भाग के यहाँ से बाहर निकलना है, बस कुछ नहीं किया। हम भाग के यहाँ से बाहर आए और उसके कुछ देर बाद ही हमें घर का सामान टूटने की आवाज़ें आई, और तुम सोच भी नहीं सकते कैसी कैसी आवाज़ें। तो जैसे ही महाराज अंदर गए, उन्होंने एक हवन कुंड बनाया। हवन कुंड में सारे परमात्माओं के नाम समेत उच्चारण किया, और ओम का जो स्टैचू था उसको अपने पास में लेके, और बड़ी मुश्किल से उस अडिग आत्मा को और उस ताबीज को रस्मी से दूर किया। इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताना दोस्तों। ये बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है। अगर आपके साथ भी जीवन में ऐसी कोई घटना हुई है तो आप हमें लिख के भेज सकते हैं हमारे DM में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें, देखते रहें और सुनते रहें हॉरर स्टोरीज विद मुढाड़िया हैलों। गुड बाय राम।